हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम सब हर दिन काम कर ही लेते हैं और एक काम नहीं रहता है। हम सब हाउसवाइफ के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। रोज़ का काम करना आसान नहीं होता है, लेकिन काम को आसान करना हमारी हाथों में ही होता है दोस्तों। अगर छोटी छोटी टिप्स हम फॉलो करते हैं ना, तो बहुत सारा पैसे भी बचा सकते हैं और काम को आसान भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिप्स होगी, ये जो छोले हैं ना, छोले बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, सुबह बनाते हैं तो रात को भिगोते हैं, क्योंकि इसको 8 से 10 घंटा तक भिगो के रखना होता है। अगर हम किसी कारण भूल जाते हैं और इमरजेंसी के लिए हमें ये चाहिए होता है तो क्या करते हैं, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप लीजिए इस तरह से गरम पॉट, जो हम रोटी रखने के लिए यूज़ करते हैं ना, वही पॉट को लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी लीजिए। जितना गर्म हो सके आप पानी लीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा, एक चुटकी आप खाने वाला सोडा अगर डाल देते हो ना, तो 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगता है इसको फूलने में। 1 घंटा में आपका ये परफेक्ट गल जाता है, यानी कि ये फूल जाता है। ठीक है, इसको सिझाने में भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसको भिगोते टाइम थोड़ा सा खाने वाला सोडा दिया था, इसीलिए। अब आते हैं अगली ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, ये है बोतल की ढक्कन। कोई भी बोतल की ढक्कन ले लीजिए और इस तरह से गर्म करके इसको चिपका दीजिए। ठीक है, अब चिपकाने के बाद जो है ना, ये जो मिडिल में मैंने चिपकाया है उसमें होल बनानी है। तो उसके लिए मैं एक चाकू को गरम किया है और इस तरह से मैंने इसको होल बना लिया है। आप अगर चाहो तो पहले से भी कट करके इसको चिपका सकते हो, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगा, पहले चिपका लिया उसके बाद होल बना लिया। अब देखिए, कोई भी बोतल लीजिए, 1 लीटर से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो पानी की बोतल हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की। ठीक है, तो इस तरह से 4-5 उंगलियां छोड़कर मैंने ऊपर की साइड कट किया है। अब ये जो मैंने किया है, इसका कहाँ कैसे इस्तेमाल करूँगी आप देखकर तुरंत ही करने लगोगे, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। जब इस तरह की बड़ी जार में जो ऑयल आती है ना, तो हम छोटा बोतल में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि जब हम खाना वाना बनाते हैं तो छोटा बोतल से ही हम करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ढक्कन लगा दिया और ऊपर से जो मैंने एक बोतल कट किया था ना, उसको इस तरह से लगा दिया। अब देखिए, आपका जो है ना, एक बूंद भी ऑयल नहीं गिरेगा नीचे। तो इस तरह से आप ऑयल ही क्यों, आप कोई भी लिक्विड ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जार से दूसरे जार में। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। एक बार कर लोगे तो ये बहुत दिन तक चलता रहेगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये टिप्स? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप भी ट्राई करके देखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं। अब चाहे आप कितना भी बाज़ार से ख़रीद के लाओ, ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म होने वाला है। आज का ये ट्रिक देखकर आप भी तुरंत ही करने लगोगे और मेरे हिसाब से ये हर किसी को करना भी चाहिए। पहले तो मैं एक बड़ा वाला एक बर्तन लिया है और उसमें पानी लिया है। आप देखिए, इस तरह की जो सब्जियां होती हैं ना, आपको जब फ्रिज में रखना है तो उससे पहले ज़रूर धो लेना चाहिए, क्योंकि कहाँ कहाँ से ये आता है और कितने सारे लोगों के हाथ भी पड़ती है, धूल मिट्टी भी रहती है, तो इसलिए इसको धो लेना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जो लोग नई नई संसार संभाल रही हो, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने सब्जियां धो लिया है ना, अब इसको रखना कैसे है, तो एक एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक ही गमले में जितना सारा सब्जियां था, और भी बहुत सारा सब्जियां है, लेकिन एक ही वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगी। और ये इस तरह से मैंने बर्तन लिया था ताकि इसकी जो पानी है नीचे चला जाए, और नीचे भी एक बर्तन रख दिया है। अब देखिए, पानी जितना झरना था झर तो गया है, लेकिन फिर भी गीला है। और इसको मैंने किचन टॉवल हो या फिर आप किचन में जो कपड़ा यूज करते हो ना, उसी से आप पोंछ लीजिए, फ्रेश कपड़े से। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्याज की कलियां है ना, तो इसको इस तरह से रबर बैंड से अटका लिया है। अटका लेने के बाद इसको कट करूँगी ताकि ये इधर उधर खुले ना, और एक साथ बहुत सारा कट हो भी जाती है, क्योंकि
सुबह उठकर जो लोग किचन का काम के साथ साथ बाहर काम करने जाते हो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप इस तरह की सब्जियां को कट कर कर इस कंटेनर, कोई भी कंटेनर में आप भर के रखोगे ना, तो सुबह उठकर आपको हड़बड़ी नहीं होगी। आप निकालो और पकाओ, है ना। बहुत ही अच्छा ट्रिक। तो ज़रूर आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। अगर अगले दिन आपके पास टाइम हो, कोई भी टाइम में आप अगर इस तरह की काम करने के लिए टाइम निकाल सकते हो ना, तो आप कीजिए ज़रूर। और अगले दिन आपको इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप एक दिन कर लेते हो तो 2-4 दिन के लिए ये सब काम करना छुट्टी हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सब सब्जियां को पोंछ लिया है ताकि ये गीला ना रहे। गीला रहेगा तो ये सड़ सकती है। और इस तरह की बैग में इस्तेमाल करने से होता ही ये है कि आपका जो सब्जियां है ना, ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है। वो बैग जो कभी कभी दवाई में आती है या फिर फल में आती है, तो उसी तरह की जो बैग होता है आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर इस तरह की जो कंटेनर होती है, ये तो बहुत ही बढ़िया होता है। अब देख लेते हैं घर में पड़ा हुआ ये सब जो प्लास्टिक होता है ना, इसका ऐसा इस्तेमाल दिखाऊंगी कि आप तुरंत ही करने लगोगे और आपका जो है मनी सेविंग्स भी होगी। तो सबसे पहले इसको अच्छे से फैला लिया है, यानी कि अच्छे से इसको सीधा कर लिया है। ठीक है, तो आप कोई भी प्लास्टिक लीजिए, इस तरह की हो या फिर पॉली बैग हो, आप कोई भी प्लास्टिक लीजिए। तो मैं इस पॉली बैग से ही दिखाऊंगी। तो मैंने एक पॉलीथीन लिया है। अब देखिए, इसको अच्छे से फैला लिया है। फैला लेने के बाद करना ये है कि जो नीचे की पार्ट है ना, बंद है, उसको इस तरह से कट कर लेनी है ताकि ये नीचे से भी खुल जाए। और ऊपर की जो 2 हैंडल है उसको भी कट करनी है। तो इस तरह से मैं 2 हैंडल को भी कट कर लिया है। अब इसको फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करना है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हर कोई ये कर सकता है और बहुत ही मज़ा भी लगता है ये करने में। तो इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है और जो इस तरह से है ना, इसको कट भी कर लिया है। ठीक है, यानी कि खोल दिया। अब देखिए, फिर से मैंने फ़ोल्ड किया। फिर से फ़ोल्ड करने के बाद अब फिर से मैं इसको कट करूँगी। इस तरह से पूरा इधर से उधर कट कर लेनी है। अब देखिए, फिर से फ़ोल्ड करनी है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए, इसको भी कट कर लेनी है और एक एक पार्ट अलग हो जाएगा। ये देखिए, एक एक पार्ट अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे चाहिए सुई और धागा। तो सुई और धागा मैंने सुई में धागा डाल दिया है। अब इसको सी लूँगी और इसको इस तरह से पकड़ा है, यानी कि एक उठाया और मिडिल से इसको इस तरह से सिलाई करना है। आप बड़े बड़े टॉप भी दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ये हर कोई कर सकता है। अब देखिए, सुई थोड़ा बड़ा लिया है और इस तरह से ऊपर और नीचे पकड़कर घुमानी है। 2-4 बार घुमाओगे तो देखोगे ये फ्लावर जैसा बन जाती है। फ्लावर जैसा जब बन जाएगी तब इसको धागे में उतारनी है। ठीक है, अब मैं और भी एक करके दिखा रही हूँ। देखिए, अब मैं तो सादा प्लास्टिक से दिखा रही हूँ। आप अगर कलरफुल प्लास्टिक से करोगे ना, तो वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो हर एक को इस तरह से ही आपको करनी है। ठीक है, और ये इतना अच्छा गजरा बन के तैयार होगा, बहुत ही बढ़िया ये गजरा बन के तैयार होगा दोस्तों। तो आप जितना बड़ा करना चाहते हो आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप एक ही धागे में 2-4 कलर भी, यानी कि कलरफुल भी गजरा बना सकते हो। ठीक है, कितना अच्छा है ना। जो चीज़ हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं वो हम घर के पड़े हुए चीज़ों से ही कर सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं स्मार्ट टिप्स के तरफ। दोस्तों, रात में जब हम खाने के बाद सोने के लिए जाते हैं ना, तो हमें एक राउंड ज़रूर देना चाहिए किचन में। क्योंकि अगर किचन में कुछ खुला होता है या फिर कुछ फ्रिज में रखना होता है, ये ज़रूर लास्ट में आपको चेक करना चाहिए। और उसके बाद ड्राइंग रूम में अगर आप डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर लेते हो तो सुबह उठकर आपको फ्रेश लगेगी। तो ज़रूर रात में आप ये काम ज़रूर कीजिए, क्योंकि रात में ज़्यादा काम नहीं रहता है।
रात में हम फ्री रहते हैं। और दूसरा बात ये है क्या कि जो स्विच बोर्ड होती है ना, तो एक एक स्विच को यानी कि एक एक स्विच बोर्ड को भी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बोर्ड में अगर स्विच बेकार में ऑन रहेगा तो ख़तरा हो सकती है। तो ज़रूर आप एक बार राउंड दे दीजिए सोने से पहले। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो बाथरूम है ना, उसकी भी जो डोर है यानी कि दरवाज़ा है, तो बंद रखना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस आज की ये ट्रिक थी। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।